मानस के सिद्धांत से, मत से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आज लिखते हैं कि भगवान श्री राम एक आम्र वाटिका में रात्रि विश्राम किए गुरु जी के साथ। आम्र वाटिका में एक सरोवर है। उस सरोवर में सुंदर कमल खिले हुए हैं। वैसे मैं जनकपुर गया हूं और मेरी 9 दिवसीय राम कथा जनकपुर में हुई और श्री जानकी महल में हुई। वहां के महंत श्री राम तपेश्वर दास जी हैं, तो वो समय समय पर कथाएं कराते रहते हैं। संयोग से एक बार मैं भी वहां पहुंचा, उन्होंने संपर्क किया तो 9 दिवसीय राम कथा मैंने जनकपुर धाम में कही। उस समय मैंने भ्रमण किया तो जो रामचरितमानस में वर्णित है उन स्थलों को देखने का मेरा प्रयास रहा। लगभग मैंने वो सभी स्थल देखे। वो वाटिका थी, वो बगीचा आज भी है, परंतु उसका स्वरूप दूसरा हो गया। स्थान वही होगा जहां पर वाटिका थी, लेकिन आज भी वहां वाटिका है। सरोवर भी है। संजोग है कि कमल भी खिले हैं उसमें। और मैंने आम्र वाटिकाएं, आम्र वन बहुत देखे, परंतु कुछ वहां विशेष अनुभव हुआ, कुछ अनुभूति हुई और मुझे ऐसा लगा कि ये वही स्थल है त्रेता में जब भगवान राम ने यहां विश्राम किया। ये अनुभूति हुई। अब देखो भाई, मन केवल जीवात्मा के पास ही नहीं होता है, मन तो परमात्मा के पास भी होता है। और मन को तो भगवान शंकर मस्तक पर धारण किए हुए। चंद्रमा मन सो, अरे भाई चंद्रमा ही तो मन है और मन ही चंद्रमा। तो शंकर जी ने मन को मस्तक पर धारण किया। भगवान राम के पास भी मन है, लक्ष्मण जी के पास भी मन है, गुरु जी के पास भी मन है, और मिथिला में जितने भी प्राणी हैं उन सबके पास मन है। मिथिला वालों का मन है कि हम प्रभु राम को देख लें, और राम जी का मन है कि हम जानकी जी को देख लें। क्यों भाई? मिथिला वालों का मन है कि हम प्रभु राम को देख लें, और प्रभु श्री राम का मन है कि हम जानकी जी को देख लें। अब जानकी जी शहर में तो दिखाई नहीं देगी। देखो भाई, एक सामाजिक नियम है, जैसे गरीब की भी बेटी होती है, भले वो झोपड़ी के अंदर गरीब रहता है, लेकिन फिर भी वह झोपड़ी के अंदर ही अपनी बेटी को रखता है, क्योंकि बेटी समाज की बहुमूल्य कीमती रत्न है। जैसे एक बेशकीमती रत्न को बहुत व्यवस्थित रखा जाता है, वैसे हमारे यहां बेटी को व्यवस्थित रखा जाता है। सामान्य गरीब अपनी बेटी को एक झोपड़ी के अंदर व्यवस्थित रख सकता है,
तो हमारी किशोरी जी तो एक राजा की बेटी बन के आई है, और उसी नगर का वो राजा, तो सहज में जानकी जी मिल जाएंगे देखने को, बोलो जगह। अब भगवान का मन तो है कि हमें देखना तो है, अब भगवान के मन को जितना अच्छा शंकर जी समझ सकते हैं उतना अच्छा कोई समझ नहीं सकता है। तो भाई जितना अच्छा शंकर जी समझ सकते हैं, तो भगवान का मन था देखने का। शंकर जी ने कहा कि क्या है मन? राम जी बोले तुम सब जानते हो, सब जानते हो जो मेरा मन है। देखो सखत भाव भी है, स्वामी तो मानते ही हैं शंकर जी प्रभु राम को, राम जी शंकर जी को, लेकिन सखा भाव भी मानते हैं। तो राम जी ने कहा हमारे मन को आप जानते हैं क्या है? राम जी ने कहा लेकिन अगर आप सहयोग कर दो तो हमारा काम पूरा हो सकता, हमारे मन का काम हो जाएगा, अगर मेरा सहयोग कर दो। शंकर जी ने कहा हम तो आपका समय सहयोग दिए, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि सहयोग न करें। क्या सहयोग करना है बताएं? पहले तो कैलाश पर्वत से उतर के यहां आओ, मिथिला में, मिथिला में आओ। शंकर जी का भी आता हूं, और मिथिला में आए कि शंकर राम रूप अनुरागे नैन पंचदश प्रिय लागे, तो ये प्रमाण तो है ही नहीं शंकर जी मिथिला में आए। जैसे ही आए तो अमराई में ही आए शंकर जी। जैसे अमराई में भगवान शंकर आते हैं तो बोले क्या काम है बताओ? क्या हमारे मन का काम आप कर सकते हो और कोई दूसरा है? तो बताइए। तो राम जी ने कहा सीता जी को देखना है और 2 शब्दों में बात करनी है, और यदि बात संभव न हो तो केवल देखना होगा। और धनुष भंग के पहले, धनुष टूटने के बाद में, धनुष टूटने के पहले, अब आप कहोगे महाराज जी भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो सामाजिक मर्यादा का तो उन्हें ध्यान रखना ही चाहिए। देखो भाई, सीता जी से मिलने का तात्पर्य अथवा देखने का तात्पर्य, उनसे बोलने का तात्पर्य संसार के सामान्य भावों से संबंधित नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। सांसारिकता से आप कहीं कोई तालमेल नहीं बिठा लेंगे, क्योंकि कल मैंने बताया था कि गिरा बरस जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रीत। या तो दोनों को आप सीता भाव में समझ लें अथवा दोनों को आप राम भाव में समझ लें। इसलिए यहां जो भगवान शंकर में और भगवान राम में जो वार्ता हो रही है उसको आप सहज रूप में समझ नहीं पाओगे। आप अपने परिवार के लोगों के मन को नहीं समझ पाते हो तो भगवान के मन को क्या समझ लोगे? आप अपने पत्नी के मन को नहीं समझ पाते हो, पत्नी पति के मन को नहीं समझ पाती है, पिता पुत्र के मन को नहीं समझ पाता है, पुत्र पिता के मन को नहीं समझ पाता है, माँ बेटी के मन को नहीं समझ पाती, बेटी माँ के मन को नहीं समझ पाती। ये मन बड़ा चंचल है, इसको समझना बहुत बड़ी बात। परमात्मा के मन को मन समेत जहीं जान वाणी, परमात्मा के मन को समझा नहीं जा सकता है। और जिन्होंने परमात्मा के मन को समझ लिया,
सीता जी से 2 शब्दों में मेरी बात करा, अथवा बात नहीं कर सकती हैं तो आमना सामना हो जाए, और इतना काम आपको कराना। शंकर जी बोले ऐसा है, ये मिलने मिलाने वाला काम जितना अच्छा महिलाएं कराती हैं उतना अच्छा पुरुष नहीं कराती। अगर आपको यही सब करवाना था तो बता देते, हम पार्वती को साथ लेके चले आते, ये पार्वती मध्यस्थता कर ले। शंकर जी ने कहा पार्वती जी, वो पार्वती की जरूरत नहीं है जो कैलाश पर बैठी है, हमें वो पार्वती की जरूरत है जो फूलवाटिका में बैठी है, तो मंदिर में बैठी है। वो तो बहुत पहले से बैठी है, वो तो आ चुकी है, उनको लाने की क्या जरूरत थी, वो तो पहले से आ चुकी है। वो जो आपके साथ बैठी है उनको वहीं बैठा रहना, वो बहुत पहले से आ गई। वो भी हमारा सहयोग करेंगी, ऐसी बात नहीं है कि सहयोग नहीं करेंगे, वो भी करेंगी सहयोग, लेकिन आप जो है किसी तरह किशोरी जी से मिला, आमना सामना कराइए। शंकर जी ने कहा ये काम तो महिला कर सकती है। राम जी बोले हम जानते हैं कि महिला कर सकती है, तो तुम महिला बन जाओ, महिला बन के करवा दो, ये काम क्या दिक्कत है? शंकर जी ने कहा और सब बनना सरल है, लेकिन महिला बनना कठिन। देखो प्यारे, इन कितना त्याग और इन कितनी तपस्या तुम नहीं कर सकते, ये बात मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं। महिला बन जाना यदि सरल है तो महिला बन करके महिला जैसी मर्यादा का पालन कर लेना बहुत कठिन है। महिलाओं की मर्यादा बहुत कठिन, जितनी इनके अंदर मर्यादा है क्या पुरुष के अंदर उतनी मर्यादा होती? बोलो, बता दो जरा। नहीं होती, बहुत मर्यादा है। और सही माने में अगर देखा जाए तो पुरुष में वो ताकत नहीं है कि यमराज की चौखट से अपने पुरुषार्थ के बल से किसी नारी को खींच करके लाया हो, लेकिन ये महिला में ही ताकत है कि अपनी तपस्या के बल पर मरे हुए पति को यमराज की चौखट से इस धरती पर ला सके। ये ताकत किसमें है? बोलो। ये ताकत इनकी तपस्या में है, इनके धर्म में है, इनकी मर्यादा में है। इसलिए पुरुष बनना सरल है, लेकिन महिला बनना कठिन, बहुत कठिन है। और यदि कोई बन भी जाए तो महिला की मर्यादा का पालन करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। ये अपने बेटे को जन्म देती है, कितनी कठिनाई होती है, और फिर उसका पालन पोषण करती है, उसमें भी कठिनाई। क्यों? अगर 5 मिनट के लिए वही बच्चे को तुम्हें दे दें कि हम रोटी बना रहे हो तुम्हारे लिए, थोड़ा 5 मिनट इसको ले लो, तुम कहते हो ठीक है क्या बना लो, और तुमने यदि हाथ में ले लिया और कहीं वो बच्चा जो है थोड़ा रोने लगा, तो प्रयास तो तुम भी करते हो चुप हो जाए, हवा है, रवा है, बउआ है, बहू है, अपनी भाषा में कुछ बोलते होते रहते हुए, अपनी भाषा है तुम्हारी, हमने थोड़ा सुना है इसलिए। लेकिन जब वो चुप नहीं होता है तो तुम क्या कहते हो? ले जाओ इसको, हमको इसको रोटी नहीं खाना, रोटी बने ना बने ले जाओ। लेकिन ये रोटी छोड़ के 2 मिनट के लिए हाथ में ले लेती है और थोड़ा सा सहलाती है उस बच्चे को, उसका रोना भी बंद हो जाता है और अपनी गोद में बिठा के
गोद में बच्चे को भी सुला देती और तुम्हें भी परोस के खिला देती। बोलो, तुम 2 मिनट उस बच्चे को सांत्वना नहीं दे पाए, उस बच्चे को 2 मिनट अपने पास शांति से नहीं रख पाए। इन्होंने महीनों कष्ट सहा है बेटी, महीनों सालों कष्ट सहा। क्या इतना कष्ट तुम सह सकते हो? नहीं सह सकते। इसलिए सावधान, ये इनकी तपस्या है। जब सारे लोग घर में भोजन कर लेते हैं, इसके बाद घर की गृहिणी भोजन करती है। मर्यादा यही है। भले वो आजकल तो पहले खा रहे हैं, चाहे कभी खा रहे हैं, वो आजकल की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मर्यादा की बात कर रहा हूं। मर्यादा यही है कि पहले सबको भोजन बनाएंगी, इसके बाद सबको खिलाएंगी, तो अंत में फिर शेष बचेगा उसको खाएंगे। ये मर्यादा है। इसलिए महिला बनना बहुत कठिन है। महिला की मर्यादा का पालन करने में और कठिन है। इसलिए प्यारे इनको देवी शब्द से शास्त्रों ने संबोधित किया। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति रूपेण, क्षमा रूपेण, वित्त रूपेण, दया रूपेण, कृपा रूपेण। लेकिन तुम्हारे लिए कहा या देवता सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता। बोलो कहा हो तो बताओ। तुम्हारे लिए देवता नहीं कहा, इनके लिए देवी कहा। ये अपनी तपस्या के बल पर देवी बनी, अपने कर्तृत्व के बल पर देवी बनी, अपने त्याग के बल पर देवी बनी। इतना त्याग पुरुष नहीं कर पाया। पूरे परिवार को संभाला है, समाज को संभाला है, अपने पति को संभाला है, और कौन कहे इस जगत में परमात्मा को भी संभाला है। इंसान की कौन कहे भगवान सबको संभाला है। ये बहुत बड़ी शक्ति है समाज में। बस अपनी मर्यादा में रहे तब। मर्यादा की बात है। इसलिए भगवान ने भी मां के रूप में स्वीकार किया। आप भी कुछ हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम एक पक्षीय बात कह दें। हम बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, ऐसा नहीं। आप भी हैं, लेकिन क्या है आप? पुरुष सिंह दो वीर। आपकी भी वीरता राष्ट्र की रक्षा के लिए सिंह के समान। किसके समान है? सिंह के समान। राष्ट्र की रक्षा के लिए आप सिंह हैं, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आप सिंह हैं। और यहां तक कि इनकी रक्षा के लिए भी आप सिंह हैं। अच्छा बोलो, जहां देवी है वहीं सिंह है। बोलो, लेकिन फिर भी सिंह के सामने भी देवी की महिमा, क्योंकि सिंह
सिंह देवी के ऊपर कि देवी सिंह के ऊपर बताओ? सिंह देवी के ऊपर बैठता है, लेकिन देवी अब बात बनी। तो देवी सिंह के ऊपर बैठ करके संपूर्ण जगत के ऊपर कृपा करती है, लेकिन प्यारे देवी सिंह के ऊपर बैठकर अगर सारे जगत का कल्याण करती है तो सिंह भी देवी को अपने ऊपर बिठा के ये संकेत करता है और समाज को ये संदेश देता है कि ऐ समाज वालों, यदि तुमने देवी को कुदृष्टि से देखा तो हम सिंह हैं, तुम्हारी छाती पे चल करके तुम्हारी अंतरी को निकाल लेंगे और तुम्हारी आंख को निकालेंगे। इसलिए सिंह भी संकेत देता है। इसलिए परस्पर एक ऐसी परंपरा है हमारे यहां समाज में कि जहां देवी का त्याग है वहां सिंह का भी निश्चित कहीं न कहीं योगदान है। इसलिए आप भी अपने आप में अपनी महिमा को सुरक्षित और संरक्षित रखें, लेकिन जहां तुलना की जाएगी वहां तुलना में ये श्रेष्ठ है। त्याग